अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शमीम खान। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि आप में से काफी लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं ओरिजिनली इंडिया में लखनऊ से रहने वाला हूं और हमारा पुश्तैनी गांव यूपी सुल्तानपुर में अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में जगदीशपुर के पास है। लेकिन हम लोग बरसों से लखनऊ में रहते हैं और 20 सालों से मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अपनी जिंदगी की शुरुआत में जब मैं एक पढ़ाई खत्म करने के बाद सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं दाखिला लिया, वहां से मास्टर्स किया और उसके बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन था, एथलेटिक्स करता था और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज कई बार रिप्रेजेंट किया, स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। तो स्पोर्ट्स के जरिए से 25 27 28 साल तक मैंने काफी हिंदुस्तान के हिस्से घूम लिए, देख लिए। जब उसके बाद जब रेलवे नौकरी भी लग गई और जब स्पोर्ट्स छोड़ा तो फिर मैं ट्रेड यूनियन लीडर में जो है में एक पूरी ताकत से जो है वो ट्रेड यूनियन लीडर बना। और ट्रेड यूनियन लीडर कहते हैं लेकिन सोशल सर्विसेज लोगों के काम करता था, कि काम सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं आप मुझे। और 75 से 80 के बीच में, 1975 से 80 के बीच में जब हमारे वाले साहब रिटायर हुए, हम लोगों ने फाइनेंशियल हार्डशिप भी देखी। यूपी में लखनऊ शहर में रहते हुए हमने तमाम गैंगस्टर्स को आते जाते देखा, बनते बिगड़ते देखा, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स देखी, सब तमाम ऐसी चीजें देखी। उसके बाद 2000 यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के बाद 2013 में बम्बई चला गया, वहां पर एक हिंदी फीचर फिल्म भी बनाई। तो वो तजुर्बा भी वहाँ 4-5 साल रहा। अभी भी टच में हूँ। एक थिएटर ग्रुप बनाया, प्लेज और थिएटर करते हैं हम लोग। और 2017 में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है MSK इवेंट नाम का एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसके जरिए से हम इवेंट्स करते हैं। और उसी के जरिए से हमने MSK के जरिए से लखनऊ में 2019 में ऑल इंडिया मदरसा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराई, जो कि दुनिया में सबसे पहली बार मदरसे के बच्चों को जो है वो 100 मीटर 200 मीटर लॉन्ग जंप, दौड़, मतलब तमाम उस तरह की चीजें, एक एथलेटिक्स इवेंट कराया जो वर्ल्ड में नहीं हुआ और हम दोबारा अभी कोविड की वजह से नहीं करा पाए। इंशाल्लाह फिर उसके बाद फिर करेंगे। और इधर 2-1 साल से लगातार ये जो कोविड में जो चल रहा है, इस कोविड की वजह से मैंने 2-2.5 साल में लगभग 350 लोगों को, पोएट्स को ऑनलाइन जो है मुशायरा इवेंट करा करके एक उसको पेड किया मुशायरा जो है, जबकि एक गिने चुने लोग, एक आध ही हैं शायद दुनिया में जो उन्होंने कोई पेड मुशायरे के लिए किसी को पैसे दिए, लेकिन मैं लगातार देता रहा, हेल्प करता रहा और तरह से भी लोगों को हेल्प की है। तो अब मैं आता हूँ उस मकसद पे कि ये मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, और ये पहली बार बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं, और ये एक यहाँ मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐसे बनाई है, तो शुरुआती दौर में ही है, वर्ल्ड इंडियन मुस्लिम काउंसिल करके एक मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी बनाई है। बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहेंगे वो इससे जुड़ सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो मैं कोई इसका प्रचार नहीं कर रहा, इसका खाली बता रहा हूँ, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक्चुअली कल 2 दिन पहले लखनऊ के एक मौलाना साहब का एक वीडियो देखा और मैं काफी उनकी इज्जत करता था। और वो मदरसे के हेड भी रहे हैं और बहुत अच्छी रिलीजियस तकरीर देते हैं। लेकिन मैं चौंक गया वो वीडियो देख करके कि जब उन्होंने यूपी के इलेक्शन में एक बाहर से आए हुए मुसलमान को के लिए उन्होंने जो एक बयान जारी किया, वो देख के मैं शॉक्ड हुआ। और 63 साल की एज में और इधर कुछ सालों से लगातार जो मुझे इस बात का तो वो था कि RSS और बीजेपी जो है वो शायद हमारी दुश्मन है, लेकिन उनका वीडियो देख करके मेरी ये गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो गई कि नहीं वो हमारे, तो उनसे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो उनका छप्पन इनका सीना है, वो सामने से बोल के चिल्ला के सीधे सीधे से हमसे
हमें ललकार के, जो है हमारे पीठ पे खंजर नहीं भोंकते, वो हमें ललकारते हैं और ललकार के लड़ने के लिए हमसे लड़ने आते हैं, है ना। तो ये, तो मुझे वो वीडियो देख के लगा कि हमारी कौम के असली दुश्मन हम खुद हैं। हमारे बीच में वो लोग हैं जो हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, शादी ब्याह में आते जाते हैं, साथ में नमाज पढ़ते हैं, रोजा खोलते हैं साथ में, लेकिन कुछ जो है बेनिफिट्स के लिए, कुछ उनको जो इन लोगों से फायदा मिल जाता है, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, उसकी वजह से ये जो कौम के साथ गद्दारी करके इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं जिससे कौम को नुकसान हो रहा है, तो वहां मेरे समझ में आया कि हमें होशियार रहना है अपने कौम के गद्दारों से। और एक बाहर से आए हुए एक मुस्लिम लीडर की जो है इतनी ज्यादा तारीफ, में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने ये क्यों की। सब जानते हैं कि इस वक्त यूपी में सरकार जो है वो बीजेपी की है, तो हो सकता है कि उन पे दबाव पड़ गया होगा। तो चले, खैर अब मैं ये आपसे कुछ सवाल है मेरे जो पूछना चाह रहा हूँ। पहला ये कि आप ये बताएं कि जिन मौलाना मौलवी साहब लोगों का काम है कि हमें इस्लाम के रास्ते पे चलाएं, इस्लाम पढ़ाएं, इस्लाम समझाएं, मदरसे के बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो एकदम से निकल करके आकर के एक पॉलिटिकल स्पीच देने लगते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो रिलीजन का काम कर रहे हैं वो रिलीजन पे देखे चले? अगर पॉलिटिक्स में आना है तो योगी जी के साथ जो है सीधे सीधे उतर के खुद चुनाव लड़, है ना। जिन साहब ने जो वीडियो बनाया वो खुद ही एमएलए लड़ लेते कहीं ना कहीं से। अगर कोई और टिकट नहीं दे रहा था तो बीजेपी से मिल जाता टिकट, उससे लेकर के लड़ लेते। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं, तो ये आप सोचें। और अब देखिए यूपी में जो है कांग्रेस का बहुत बार सीएम रहा, बीजेपी के सीएम रहे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, मायावती जी सीएम रही। अब ये तो सारे सीएम, सीएम, उसके बीच में एक आदमी जिसके पास 403 में से एक भी एमएलए नहीं, उनको उसके बराबर दिखाया जा रहा है उन लोगों को। और उस बराबर दिखाया जा रहा है, दिखाने के साथ साथ जो जितना नेशनल चैनल है, नेशनल मीडिया है, वो उस इंसान को इन लोगों के बराबर दिखा रहा है जिसके पास 2-2, 4, 300, 250 एमएलए एक जमाने में रहे और जिसके पास 0 है। आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा कि ये इस इंसान को मीडिया इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है ना। और भी लोग हैं, मैं यहाँ नाम लेने में नहीं हिचकूंगा। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी भी यूपी में बहुत पॉपुलर इंसान है, अब उसको तो इतना मीडिया नहीं दिखा। लेकिन जो पालतू लोग हैं, जो इनके इशारे पे नाचने को तैयार हैं और हमारी लड़ाई को कमजोर करके इन्हें ताकतवर बना रहे हैं, उनके लिए ये जो है, आप आराम से देखें, समझें कि मीडिया किसके पास है, सारा चैनल किसके पास है। यहाँ तो मुझे एनडीटीवी से भी शिकायत है कि भाई आप जिसके पास एक एमएलए ने इतना ज्यादा कैसे दिखा। तो ये आपको चीजें देखनी और सोचनी है, समझनी है। अब बिहार में इन्होंने सत्यानाश किया, आराम से चीजें निकल जाती हैं। वहां पर एक कुशवाहा है, वो कुशवाहा पलट करके नीतीश जी के साथ आ ही गया बीजेपी में। तो और लेकिन वहां से बंगाल गए, बंगाल ने इन्हें मीठा मीठा गोल सा रसगुल्ला, जिसको आप 0 कहते हैं, 0 दिया। वो पूरी ताकत से ममता जी को 95% मुस्लिम, सारी पॉलिटिकल थॉट सोच करके सारा का सारा इन्हें ममता जी को उन्होंने वोट दिया और ममता जी ने आराम से जीत गई। अच्छा, अभी कहीं जंग जीतता है तो दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह, बुरी तरह से हारने के बाद अब साहब यहाँ आ गए, है ना। तो अब आप सोचें कि ऐसा क्या है कि भाई हारने के बाद, पिटने के बाद एक बार खामोश बैठता है, लेकिन फिर भी वो जो है आपके बीच में आया हुआ है। अब एक चीज और बताता हूं कि अब जिन नेता का तरह मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि वो, अब उनके भाई पे किसी जमाने पे जमीन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में गोली चली, उनके भाई को गोली लगी, खुदा का शुक्र है कि वो बच गए। लेकिन जब उनको गोली लगी, उनके साथ जो उनके गनर थे, जो उनके पास सिक्योरिटी थी, मैंने सुना है शायद कि वो
जो लोग आए थे उन पे भी गोली चली और शायद उसमें से कोई एक इंसान मर गया। यहाँ ये देखिए आप, ये कितना दोस्ताना फायरिंग हुई, उस निशानेबाज ने चार चार गोली चलाई, चारों को चारों नीचे की तरफ चली। और उस गोली में जहां तक मुझे मालूम है कि जेड कैटेगरी जो है उसके नीचे वाई कैटेगरी में नेताजी के साथ तो गनर होंगे ना, गनर होंगे, सिक्योरिटी वाले होंगे, और छोटे मोटे लोग भी जो आजकल तो चलते हैं, एमएलए एमपी, तो उनके पास लाइसेंस रिवॉल्वर ही नहीं है तो लाइसेंस दुनिया भर का रखा रहता। इन उन्होंने निशाना गलत जगह पर लगाया, और इनका बंदा जो है सारे के सारे इनके सिक्योरिटी वाले, उन्होंने काउंटर फायरिंग नहीं की है ना। काउंटर फायरिंग इसलिए नहीं की कि उनको जो डील यही थी कि आपके पैरों पे गोली मारी जाएगी और आपके जो सिक्योरिटी में है उन लोगों को गोली नहीं मार, उन्हें गोली नहीं चलानी है। ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि देखिए ये आपका कौम का नेता है, ये है। मैं बार बार कहूंगा हम चुन लेंगे अपने कौम का नेता, लेकिन इस तरीके से ये हमें थोप रहे हैं, हमें बता रहे हैं क्योंकि ये उनके इशारे पे चलने वाला क्या नाम है व्यक्ति है, इस वजह से। अब ऐसे एक चीज और है, जैसे केरला में आप देखें, केरला में भी जो है वो बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे मुसलमान जो है वो इतने ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो अब वहां पर ये कहीं नहीं जाते हैं वहां पे, क्योंकि इन्हें पता है कि सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो यूपी बिहार में रहता है। एक चीज मैं आपको और कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्पीच देते देते इस तरीके से बोलने लगते हैं कि जैसे कोई रिलीजियस स्कॉलर बोल रहा है। ये मिक्स करते हैं, क्योंकि वो इस तरह से मिक्स करके जो उन क्राउड में जो अल्लाह को मानने वाला, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, कुरान शरीफ पढ़ने वाला, उसके दिलो दिमाग में जो है, क्योंकि पता है बहुत नेक दिल और दिमाग उन लोगों का है जो ये सारी चीजें करते हैं, हम लोग शायद दिल दिमाग उतना अच्छा नहीं होगा, तो उनके जहन में उतारने के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ये बात करते करते रसूलुल्लाह सल्लम, अल्लाह ताला, ये वो पता नहीं क्या क्या बयानबाजी करने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे किसी, मैंने हिंदू को शायद नहीं सुना कि भाषण देते थे कि भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये बोलते हैं उस तरीके का। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब देखिए, अब आप देखिए ना, आज ममता दीदी भी जो है अखिलेश जी के साथ आ गई और पूरी ताकत से जो है वो भी अखिलेश जी का साथ दे रही हैं। तो अब जो है मेरी ये गुजारिश है कि हम लोगों को जो है सबको एक साथ आके अखिलेश जी और उनके साथ जो जुड़े हुए गठबंधन आरएलडी, तमाम उन लोगों को ही जिताना है। ये इम्तिहान का घड़ी है, अगर आप चूक गए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो जो आपके अपने दुश्मन हैं, जो आपकी कौम के गद्दार है, उनसे आप होशियार रहिए। अब देखिए, हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, तमाम फिरके हैं। अरे सर, हम अपना झगड़ा फिर निपटा लेंगे, खत्म ही कहाँ होगा, फिर निपटा लेंगे, फिर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हम सबको एक साथ मिल करके जो है इस गठबंधन को, जिसके लिए आज ममता जी भी यूपी में प्रचार करने आई हैं, उसको जो है आपको साथ देना। अपने कोई सारी पॉलिटिकल थॉट, सारे जो आपकी सोच है, कांग्रेस है, सब बसपा है, यहाँ है वहां, छोटे मोटे सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो है वो क्या नाम है, हमें जो है इस गठबंधन का साथ देना है। इसकी वजह से मैंने खासकर ये वीडियो बनाया कि, और एक आखिर में मैं कहता हूँ, यकीन माने न माने, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये हमारी कौम के गद्दारों को बांटा जा रहा है कि हमारे कौम के, हमारे मुस्लिम्स एक ना हो जाए, एक ना हो जाए। एक सवाल मैं आखिरी में कह के छोड़ता हूं कि 92 में कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई, आज मैं फिर कहूंगा ना, राजीव गांधी, राहुल, इनके परिवार का आदमी उस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं था। स्टेट में इनकी पार्टी की हुकूमत नहीं थी, नरसिम्हा राव जी ने ठीक से काम नहीं किया, हो सकता है उनसे गलती हो। लेकिन आप गौर से देखें कि 92 के बाद जैसे जैसे जो है आपने कांग्रेस छोड़ी, तो सेंट्रल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे कौन सी पार्टी उभर के निखर के सामने आई? सोचिए कौन है, मैं नाम नहीं बताऊं, आप खुद समझदार हैं।
तो हमने उनको छोड़ दिया, हमने छोड़ा तो उनकी जगह कौन आया वो सोचें। लेकिन चलेंगे तो खैर अलग की बात है, ऑल इंडिया के इलेक्शंस की बात है। लेकिन इस वक्त पूरी ताकत से आप सब एकजुट हों, इस इम्तिहान को पास करें। सुकून चाहिए हमें, हमारा एमपी बने न बने, हमारा एमएलए बने न बने, मुसलमानों को कम टिकट दिया, ये दिया, साहब सुकून चाहिए कि हमारी बच्ची सही सलामत घर आ जाए, हमारे बच्चे की मॉब लिंचिंग ना हो, हम जो खाना चाहें, जो पहनना चाहें, वो सुकून चाहिए। और मैं आपको दावा करता हूं कि अखिलेश जी का वक्त आएगा तो ये सुकून हम लोग को जरूर मिलेगा। चलिए, मैंने पहली बार वीडियो बनाया, और अगर कोई चीज बुरी लगी हो और मैं कोई चीज सही ढंग से नहीं बोल पाया तो उन सबसे आपसे माफी चाहूंगा। और खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।